करके हम लोग जा रहे हैं। सो गाइस, अभी हम लोग ऑटवा से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं मॉन्ट्रियल। और इतनी मुझे नींद आ रही है, सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं, अभी 1 बज गया है, बट बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और हम लोगों ने अभी लंच करना है और अब हम मॉन्ट्रियल पहुंचेंगे तो ही हम लंच करेंगे। वहां से कोई ऑप्शन देखेंगे कि कहाँ पे लंच करना है। और बहुत ही प्यारा मौसम था ऑटवा में, अभी हमें ऑन द वे भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है मौसम। आई होप कि वहाँ पहुँच के भी मौसम अच्छा ही रहे। इतनी भूख लग गई है कि हम लोग यहाँ से अब कुछ फ्राइज़ वगैरह लेने लगे हैं ताकि थोड़ा टाइम अच्छा हमारा गुजर जाए। गाइस सीरियसली 30 मिनट्स लगाए हैं सिर्फ और सिर्फ फ्राइज़ बनाने में। इतनी देर में हम लोग पूरी मील खा सकते थे, बट उन्होंने 30 मिनट्स लगाए हैं हमें सिर्फ फ्राइज़ देने में। हमने सोचा कि फ़्राइज़ लेते हैं, बाकी का अगर हमने खाना खाना होगा तो हम कहीं और से खा लेंगे, बट इन्होंने 30 मिनट्स लगाए हैं। हमारे 30 मिनट्स इंतज़ार करने के बाद वाले फ्राइज़ अब टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे हैं। नॉर्मल फ्राइज़ के जैसे ही हैं। नहीं तो और कैसे हैं? गाइस यू नो, जब भी हम लोग कभी भी हम लोग लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो हम अपना चाट मसाला साथ में रखते हैं। और इस बार तो मैंने केचप भी साथ में रखा है। ये वाला केचप मुझे बहुत पसंद है क्योंकि थोड़ा सा स्वीट होता है, बाकी थोड़े सारे होते हैं। तो ये वाला केचप और मैंने चाट मसाला रखा था क्योंकि यहाँ से जब भी हम कहीं से चिप्स लेते हैं ना ऑन द गो, कट फ्राइज़ जो होते हैं उधर से, तो बड़े फीके फीके मिलते हैं, सीजनिंग उनकी नहीं इतनी ख़ास होती हैं। तो मैं चाट मसाला हमेशा साथ रखती हूँ। सो चिप्स खा लिए हैं, अब कॉफ़ी टाइम है। एंड गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ओल्ड पोर्ट मॉन्ट्रियल में। और इतना रश है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है। और आप रश देख लो कितना रश है, चेक दिस आउट। हर जगह पे आपको रश ही रश मिलेगा। और पार्किंग में जाने के लिए हम लोग 30 मिनट से ऑलमोस्ट खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं और अभी तक हमें अंदर जाने का मौका नहीं मिला, इतना रश है। एंड गाइस $35 पर आवर पार्किंग यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। एंड कैन यू बिलीव कि कितनी महंगी पार्किंग है यहाँ पे। सॉरी, मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। $35 12 आवर के लिए पार्किंग है, नॉट फॉर आवर। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मॉन्ट्रियल। काफ़ी लंबा ट्रैवल था कि मैं रास्ते में 1-2 बार तो सो ही गई थी कुछ सेकेंड्स के लिए। और अब हम पहुंच गए यहाँ पे। काफ़ी अच्छा मौसम दिख रहा है, बादल तो हैं बट धूप भी साथ में है। तो चले चलते हैं बाहर और बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को दिखाती रहूँगी, खुद भी इंजॉय करती रहूँगी। सो लेट्स गो आउट। Oh, it's a Lee Grande. बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पूरी एक्सप्लोर कर सकूं और आप लोगों को पूरी दिखा सकूं कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं आए हैं तो डू विज़िट दिस प्लेस, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे करने के लिए। अभी हम लोग थोड़ा सा रूम अराउंड करेंगे, मार्केट देखेंगे और फिर हम लोग पैडल बोट पे जाएंगे। एंड गाइस वो सामने आपको दिख रही होगी वो मार्केट है, वहाँ पे जाके देखते हैं किस चीज़ के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, बट वो जैसे ट्री हाइकिंग होती है ना, उस तरह का उन्होंने बनाया हुआ है, रोप हाइकिंग समथिंग। और ट्रेन हो गई है रेडी टू गो। सो जी ट्रेन चली गई है हमारी, हम हो गए हैं थोड़े लेट। सो यहाँ पे ये एक ब्रिज बना है जिसको क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं उस साइड पे जहाँ पे सारी मार्केट्स हैं।
घंटा डेढ़, तो 1.5 रूम में चले जाएंगे। जैसे तुम को। क्यों, वो क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, टाइम एस्टिमेटेड टाइम पूछ रहे हैं। बाद में बैठेंगे अभी। यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स हैं और कैन यू इमेजिन कि सिर्फ $10 में इतनी प्यारी प्यारी वॉचेस लगी हुई हैं और बहुत बहुत अच्छी हैं। मैन, किड्स, और किड्स के इतने प्यारे ऑप्शंस हैं, बहुत ही प्यारे ऑप्शंस हैं। चेक दिस आउट कि $10 में ही आपको ग्लासेस भी मिल सकती हैं। एंड गाइस बहुत सारी यहाँ पे ज्वेलरी भी है। यहाँ से मैंने थोड़ी सी चीज़ें परचेज़ करनी है। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो यहाँ पे। आई होप आप लोग भी इतना ही इंजॉय कर रहे होगे। मुझे तो एकदम शॉपिंग वाइब्स आने लग गई हैं कि मैं जैसे सिर्फ शॉपिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे इतनी सारी हैट्स हैं। तुम्हें हैट चाहिए? ख़त्म हो गया इधर से। घड़ियाँ ये $10। हाँ ये ना मेरे ख्याल मंगाई होंगी चाइना से केजी के हिसाब से। हाँ। और $10 वाली घड़ी आपकी क्या लो, अब महीना भी चल जाए तो आप बोलोगे बड़ा। सो गाइस खाने के इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फूड ट्रक्स हैं, आप कुछ भी खाओ, आइसक्रीम, पेस्ट्री, एनीथिंग, दे हैव सो मैनी ऑप्शंस। और यहाँ पे आपको मैं एक राइड दिखाती हूँ जो कि लोग ले रहे हैं, पूरी पूरी फैमिलीज उसमें बैठ रही हैं और आप इजीली पूरा टूर कर सकते हो क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है ये। तो वहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह की बाइसिकल बनी हुई है पूरी फैमिली के लिए। 3 से 4 लोग इसमें बैठ सकते हैं और आप इसको ड्राइव करके पूरा एरिया कवर कर सकते हो। और उनसे भी बड़े लोगों की वो आपको दिख रही है ना, जो वो ज़्यादा बड़ी फैमिली की है, ये छोटी फैमिली की है, वो 4 लोगों की है। दीज आर सो कन्वीनियंट आपको यहाँ पे इंजॉय करने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी साइड पे, डाउनटाउन साइड पे, बाकी की चीज़ें को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड गाइस लेट मी टेल यू, आज इतना ज़्यादा क्राउड है कि आपको मैं क्या बताऊँ। मैं कोशिश करूँगी मैं पूरा कैप्चर कर सकूँ। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग वीकेंड था, जिसकी वजह से हर जगह पे आपको रश ही रश दिख रहा था। चाहे वो आप डाउनटाउन में चले जाओ, ओल्ड पोर्ट पे चले जाओ, या हम जैसे कि ऑटवा से भी आए हैं, वहाँ पे भी उतना ही क्राउड था। कार्टूनिक टाइप सी बनाई है। चाचा उसकी है, इसकी है। सो इस तरह की फ़ोटो है, कार्टूनिक फ़ोटो है जो कि हम बनवाने वाले हैं। ये ना सोची कि आइडेंटिकल मैं तो ये हूँ भी नहीं, वो लुक लाइक होता है बस। वैसे तो कार्टून ही है। रहने दो, मैंने नहीं बनवाया। Just an experience, bro. वो तो- देखो जैसे एक फेस है ना, अच्छा, फेस बोलते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। हम तो चढ़ जा रहे थे। कहाँ था? हाँ पूछ रही थी ये कम तुम ही देख रही है तो yeah but सो गाइस मैं बनवाने वाली हूँ अपनी फ़ोटो। ये जो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, इस तरह की मैं फ़ोटोज़ बनवाने वाली हूँ। मैं कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनने वाली है। इट्स अ कार्टूनिक पिक्चर जो कि उन्होंने ड्रॉ की, मुझे सामने बिठा के काफ़ी कुछ फीचर्स मेरे मिला दिए हैं, बट इतने लंबे मेरे दांत कर दिए हैं जितने कि मुझे नहीं लगता कि इतने लंबे हैं। पर आप लोग मुझे बताना आप लोगों को कैसी लगी मेरी फ़ोटो। सो यहाँ पे है ये मेरी कार्टूनिक फ़ोटो जो कि अभी मैंने बनवाई है। आंखें देख बड़ी बड़ी की हैं इसने, आईब्रोज बड़ी बड़ी की हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, लैशेस। लैशेस बड़ी बड़ी कर दी हैं इसने। सो हम लोग अब आए हैं एक चर्च में जहाँ पे ऑलरेडी कोई सेरेमनी चल रही है, तो हम आगे तक नहीं जा सकते थे। एंड गाइस यू नो, यहाँ पे आज हमने कोई
5-6 लोगों को देखा जिनकी वेडिंग सेरेमनीज़ चल रही थी और कितनी ज़्यादा ब्राइड्स यहाँ पे फ़ोटोशूट भी करवा रही थी। शायद लॉन्ग वीकेंड है तो लोगों ने सोचा कि चलो हम शादी ही कर लेते हैं। जो तू चाहे स्मूदी लेनी है, लेमनेड लेना है? मैं पिंक लेमनेड लूँ। लेमनेड रोज। Hey guys, we are heading back to home। और रात को हमारे साथ क्या हुआ वो स्टोरी तो मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी कि इतनी क्रेजी नाइट थी कि हम लोगों को होटल्स नहीं मिल रहे थे। क्यों नहीं मिल रहे थे? क्योंकि हम लोग बुक करवा के जो आए थे वो अनफॉर्चुनेटली हमने 30 अगस्त का बुक करवाया हुआ था। और हमेशा मैं बुकिंग करवाई मुझे सरप्राइज़ देने के चक्कर में। एंड यू नो गाइज, वो 30 अगस्त की बुकिंग थी। लाइक 6 o'clock हमने चेक इन करना था। मैंने बोला कि चलो मैं चेक करती हूँ होटल कैसा है, और मैंने कहा मुझे नाम बताओ होटल का। हम लोग चेक करने लगे तो वहाँ पे देखा, ओ माय गॉड, 30 अगस्त की बुकिंग की हुई है होटल। हमने कॉल की होटल में कि हमारी डेट आज ही करते, हमसे गलती से 30 अगस्त की बुकिंग हो गई है। दे सेड नो, वी आर फुली बुक्ड, हम लोग नहीं डेट चेंज कर सकते हैं। तो हमने booking.com से बुकिंग करवाई थी, हमने वहाँ पे कॉल की। एंड यू नो गाइज, वहाँ से हमें नॉन रिफ़ंड, वो जो थी बुकिंग थी उधर से हमें कुछ भी रिफ़ंड नहीं मिला, क्योंकि वो वाली बुकिंग हमारी टाइम हो चुका था और रिफ़ंडेबल नहीं थी। सो हमें बहुत कुछ कल हमें फेस करना पड़ा। फाइनली बहुत ज़्यादा सर्च के बाद इतना महंगा हमें होटल मिला, क्योंकि फुली क्राउडेड था। बोल रहे थे नो वी आर फुली बुक्ड, और इतना क्राउड था, आपको रश से तो अंदाज़ा हो ही गया था कि हर कोई वहाँ पे आया हुआ था। इवन होटल्स, मोटल्स, सब कुछ फुल था, हमें कुछ भी मिल नहीं रहा था। एंड यू नो गाइज, जो होटल्स नॉर्मली 300 to 400 चार्ज करते हैं, उन्होंने आज का जो रेट था, कल का जो रेट था, उसमें 600-800 चार्ज कर रहे थे, क्योंकि हर जगह पे इतना रश था, कुछ कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही थी। इवन दैट के 1100 तक के भी होटल्स हमें दिख रहे थे। बहरहाल हमारा जो लॉस तो हुआ ही हुआ, booking.com का एक्सपीरियंस था। और आपको मैं ये भी मज़े की बात बताती हूँ, वहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे थे, ऑन साइट पे करना चाहते हो या अभी पे करना चाहते हो। और अगर आप अभी पे करना चाहते हो तो आपको $8 डिस्काउंट मिलेगा। सो इसने $8 डिस्काउंट लेने के लिए सेम टाइम पे कर दिया। तो वो हमने पे तो कर दिया, बट वो नॉन रिफंडेबल था, आप डेट भी चेंज नहीं कर सकते थे। तो वो लॉस भी हमें हुआ, और एक और एक्सपेंसिव जगह पे भी हमें रहना पड़ा। तो ये सब कुछ था हमारा रात का। और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और अभी देखेंगे अगर हमें कहीं पे रास्ते में रुक के खाना वगैरह खाना हुआ तो वो खाएंगे, और फिर हम लोग घर जाएंगे। और ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत इंजॉय किया, वर्थ गोइंग था हमारा मॉन्ट्रियल में जाना। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी मॉन्ट्रियल जाने का प्लान बनाते हो तो मेक श्योर कि पहले से बुकिंग करवाओ। तो ये हमारा एक्सपीरियंस, और डेट्स ज़रूर चेक करो, और कि आप सेम मंथ की करवा रहे हो या नेक्स्ट मंथ की करवा रहे हो। तो अभी हमने वो कैंसिल तो करवा दी, वहाँ से हमें पैसे भी नहीं मिले। कैंसिल करवा दी है ना? कैंसिल हो गया। मैं सोच रही थी हमें वो कैंसिल ही नहीं करवानी चाहिए थी, हम नेक्स्ट मंथ दोबारा आ जाते उसी डेज में, है ना? वापस नहीं कर सकते, क्योंकि रिकवर नहीं हो सकता है स्टिल। बट बहुत मज़ा आया। अगर आप लोगों ने आज का मेरा व्लॉग एंजॉय किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तो फिर इसी तरह से मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, न्यू टूर के साथ, न्यू डे के साथ। बाय बाय।